बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक ब्रायोफाइट्स के हवाले से लैंड एडॉप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो ब्रायोफाइट प्लांट्स हैं मॉइस्ट और शेरी एरियाज में रहते हैं, ये पानी से होके माइग्रेट करके लैंड पे कैसे एडॉप्ट कर चुके हैं। एडॉप्टेशन से मुराद एक गिवन एनवायरनमेंट के मुताबिक एक ऑर्गेनिज्म का खुद को एडजस्ट करना। अगर हम वर्ड देखें एडॉप्टेशन को, द एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल, उसका क्या करना, एडजस्टमेंट करना ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का एडजस्टमेंट करना अकॉर्डिंग टू गिवन एनवायरनमेंट। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को एक एनवायरनमेंट दे दें अकॉर्डिंग टू गिवन एनवायरनमेंट, अगर एक ऑर्गेनिज्म गिवन एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर ली, उसके मुताबिक एडजस्टमेंट हो जाए, उसकी एडजस्टमेंट हो जाए, वी कॉल देम द एडॉप्टेशन। तो सेम लाइक अगर हम ब्रायोफाइट्स को देखें तो ब्रायोफाइट्स के पौधे हम कहते हैं कि द फर्स्ट प्लांट, यानी फर्स्ट प्लांट है दैट माइग्रेटेड, जो माइग्रेट कर चुके हैं कहां पे, दैट माइग्रेटेड टू लैंड एनवायरनमेंट। लैंड एनवायरनमेंट पे माइग्रेट करने वाले पौधे सबसे पहले जो प्लांट्स हैं उनको हम नाम देते हैं ब्रायोफाइट्स का। ये जो ब्रायोफाइट प्लांट्स हैं इन्होंने लैंड माइग्रेशन की, यानी लैंड की तरफ आ गए, तो लैंड की तरफ आने में इन्होंने कुछ एडॉप्टेशन कर चुके होंगे, अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट कर चुके हैं। क्योंकि अगर हम देखें जितनी ब्रायोफाइट्स हैं, कहा जाता है कि ब्रायोफाइट प्लांट्स का या ब्रायोफाइट प्लांट्स के जो एंसेस्टर्स होते हैं, कौन एंसेस्टर्स, वो कौन हैं, इनके एंसेस्टर्स ग्रीन एल्गी हैं। कौन है, ग्रीन एल्गी। और ग्रीन एल्गी रहते हैं पानी में, जबकि टेरेस्ट्रियल प्लांट पहले प्लांट थे जिन्होंने माइग्रेशन की लैंड एनवायरनमेंट पे, क्या हो गए, एडॉप्ट हो गए या इन्होंने एडजस्टमेंट शुरू की। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रीन एल्गी जो इनके अबाव अजदाद शुमार किए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स कैसे इनको छोड़ के लैंड पे आए हैं, तो हम गौर से देखेंगे द फॉलोइंग एडॉप्टेशन कर चुके हैं। कौन, ब्रायोफाइट्स प्लांट फॉलोइंग एडॉप्टेशन कर चुके हैं, जिसको नंबर वाइज हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट्स कैसे खुश्की पे रहने वाले कामयाब पौधे बन गए। तो इन एडॉप्टेशन में से पहला एक एडॉप्टेशन हम लेंगे, वो है मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी। कौन सी, मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी। गौर से अगर हम देखें जो ग्रीन एल्गी थे, ज्यादातर इनकी बॉडी इतनी मल्टीसेलुलर नहीं थी, या सिंपल मल्टीसेलुलर थी या यूनिसेलुलर थे। जब यूनिसेलुलर थे, अगर ये यूनिसेलुलर पानी छोड़ के जमीन पे एडॉप्ट करने लगते हैं तो क्या करना होगा, सबसे पहले इनकी बॉडी को मल्टीसेलुलर बनाना होगा। अगर हम ब्रायोफाइट्स को एक्सप्लोर करके देखें, यानी वसी स्टडी कर लें इनका, तो ब्रायोफाइट प्लांट्स ए यूनि नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। क्या है शाबाश, मल्टी सेलुलर प्लांट है। लेकिन ऐसे मल्टी सेलुलर जो लिटिल बिट वी कैन से कि कुछ निजाम भी होते हैं इनमें, पानी के एब्जॉर्ब करने का निजाम, पानी के ट्रांसपोर्ट का निजाम, या इवन के हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म, और इसके साथ साथ एंकरिंग का मैकेनिज्म। तो ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर प्लांट्स। तो मल्टीसेलुलर की जरूरत क्यों पड़ती है, देखें अभी मैंने कहा कि इनके अबाव अजदाद या यूनि थे
या सिंपल मल्टी थे, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर प्लांट्स बन गए, इसलिए ताकि एक तो पानी को, वाटर इनकी बॉडी में कंजर्व हो, ताकि पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े इनको, इसलिए इन्होंने बॉडी को क्या बनाया, ज्यादा सेल पे मुश्तमिल क्या, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने। और ना सिर्फ पानी को कंजर्व करने के लिए, बल्कि इनके जो सरफेस सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स, सरफेस सेल्स, इनको यानी पानी के ऑपरेशन की वजह से ड्राईनेस फेस कर सकती है, बट लेकिन जो लोअर सेल्स होंगे, क्या होंगे, लोअर सेल्स होंगे, वो पानी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व वाटर कर सकते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं होती। तो मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी इनकी फर्स्ट एडॉप्टेशन है कि ये पौधे ब्रायोफाइट्स पानी से, यानी जो एक्वेटिक एल्गी हैं, यानी एक्वेटिक मीडियम से, इनके अबावजात एक्वेटिक मीडियम वाले की एल्गी के उन इलाकों को छोड़ के लैंड पे माइग्रेट कर चुके हैं। तो लैंड में सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया शाबाश, अपने बॉडी को मल्टी सेलुलर इसलिए बनाया ताकि पानी को महफूज करने के लिए इनके साथ सेल हो, ज्यादा सेल हो, और इनको फेस ना करना पड़े। कौन सा फेस करना ना पड़े, ड्राईनेस। अगर हम देखें ड्राईनेस इनको कौन सी सेल फेस करती है, सरफेस सेल, जबकि लोअर सेल इनकी महफूज रहते हैं ड्राईनेस से। तो पहली एडॉप्टेशन इन्होंने कौन सी की, मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी इन्होंने बनाई। नंबर सेकंड, डिफरेंट एडॉप्टेशन है 5, 6 या 7, 8 इस तरह। तो फॉलोइंग एडॉप्टेशन में से एक तो मल्टी सेलुलर का होना, दूसरा एडॉप्टेशन इन्होंने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए क्या करते हैं, देखिए अगर हम एक ब्रायोफाइट प्लांट को ले लें, सपोज दिस इज द ब्रायोफाइट प्लांट, और इन ब्रायोफाइट प्लांट्स में ये जो मैं बना रहा हूं इनका मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, और कुछ इसके एपिडर्मस कंसीडर की जाती हैं। ये ऊपर जो बना रहा हूं इनका अपर यानी एपिडर्मस आप लोग काउंट कर ली, और ये जो नीचे बना रहा हूं ये इसका लोअर एपिडर्मस समझ लें। और यहाँ पे आप लोगों को ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जो बाद में इनके यानी लेबलिंग करूंगा, नाम लिखूंगा, और दरमियान में भी कुछ क्या होंगे शाबाश, सेल्स होते हैं इनके, जैसे कि एक लीफ का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें, लीफ का स्ट्रक्चर भी मेसोफिल सेल रखती है। तो ये तकरीबन लीफ तो नहीं बल्कि स्ट्रक्चर में तकरीबन मिलती जुलती यानी स्ट्रक्चर्स होंगे, आपको मिलेंगे। लेकिन कब, जब ब्रायोफाइट्स को हम एक्सप्लोर करना चाहें या डिटेल से पढ़ना चाहें। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, ताकि पानी, अब देखिए दो मैकेनिज्म एक करती है, एक तो वाटर को कंजर्व करने के लिए खुद को मल्टी सेलुलर बनाती है, दूसरे नंबर पे कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए दे फॉर्म व्हाट, थिक वैक्सी क्यूटिकल लेयर। क्या करते हैं, क्यूटिकल का लेयर बनाते हैं। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है जो बेसिकली बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 2 के हवाले से लिपिड से। किससे, लिपिड से। अब यहाँ पे ये जो ऊपर सरफेस आप लोगों का नजर यानी आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से मैं जो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज दिस इज द क्यूटिकल, विच लेयर शाबाश, क्यूटिकल। एक क्यूटिकल लेयर ये अपर पे किस लिए बना रहे, इसलिए ताकि पानी की एक्स्ट्रा लॉस ना हो जाए। क्या ना हो जाए, एक्स्ट्रा लॉस ना हो जाए। कंजर्वेशन में पानी को महफूज रखने के लिए क्या करते हैं, चलो एंकरिंग करते हैं, अपनी बॉडी को गीले जगहों पे मजबूती से अंदर ले जाती है, वहां से पानी को एब्सॉर्ब करते हैं। लेकिन जाइलम फ्लोएम तो इनकी होती नहीं, नॉन मस्कुलर है, तो पानी को कंजर्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्यूटिकल का लेयर। क्यूटिकल का लेयर यूज किया जाता है टू प्रिवेंट, ताकि महफूज रहे किसका, एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर, इनकी बॉडी से पानी का ज्यादा से ना हो। तो पानी के कंजर्वेशन के लिए अपनी लेयर ऊपर काफी मोटा थिक वैक्सी लेयर बनाते हैं जिसका नाम क्यूटिकल लेयर है, और अपने बॉडी को
मल्टी सेलुलर बनाती है। मल्टी सेलुलर का बनना और क्यूटिकल का लेयर बनना इनको पानी के महफूज करने में अहम रोल अदा करते हैं और ये पौधे इजीली कहां पे रह सकते हैं, लैंड में एडॉप्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड एडॉप्टेशन। अगर हम थर्ड एडॉप्टेशन देख लें, अब क्वेश्चन यह है कि पौधे तो फोटोसिंथेटिक हैं, प्लांट की प्रॉपर्टी है कि ऑटोट्रॉपिक हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, किसका एब्जॉर्प्शन, आप कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से लेंगे, कैसे लेंगे, इनके लिए क्या इनके स्टोमेटा होते हैं, नो, कैसे, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि ये पौधे टेलोफाइट्स है, इनकी लीफ नहीं होते, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं लेकिन इनकी लीफ नहीं होती। अच्छा, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, दे हैव, इनके साथ होते हैं स्मॉल होल्स। इन स्मॉल होल्स को स्टोमेटा का नाम नहीं देंगे क्योंकि स्टोमेटा का एक प्रॉपर शेप होता है, दो गार्ड सेल होते हैं, साइड पे सबसाइडरी सेल्स होते हैं, ये वैसे ओपनिंग, इन ओपनिंग के जरिए ये ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को इन कर सकते हैं। अगर मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस हो तो CO2 को लेंगे, अगर इनके अंदर ऑक्सीजन बना तो ऑक्सीजन की आउट करने के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन ये पौधे फोटोसिंथेटिक हैं, क्या शाबाश, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक से मुराद ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इज नीडेड, किसका होना जरूरी है शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए यूज व्हाट, स्मॉल होल्स, क्या इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल होल। और ये स्मॉल होल्स कहां मिलेंगे हमें, ब्रायोफाइट्स में, ये इनके ऊपर वाले एपिडर्मल लेयर में मिलेंगे, लोअर में नहीं होते, लोअर के कुछ और हैं, तो ऊपर वाले लेयर में, यानी स्मॉल होल्स ऑन अपर सरफेस, कहां पे शाबाश, अपर सरफेस, जिसको टेक्निकली हम नाम दे सकते हैं एपिडर्मस, क्या शाबाश, एपिडर्मस। तो ऊपर वाले एपिडर्मस में इनके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करने के लिए क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं। वी कांट कंपेयर दीज होल्स विद स्टोमेटा, स्टोमेटा नहीं होते क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर स्टोमेटा से काफी डिफरेंट होती है। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन के लिए तो इस होल्स हो गए, वाले होल्स इस्तेमाल करते हैं, यहां पे भी होंगे, यहां पे भी एक दो बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पानी को एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्ब करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्यों, बिकॉज फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी और पानी का होना जरूरी है। तो नेक्स्ट चौथे नंबर पे हम एक एडॉप्टेशन को लिखेंगे, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए ये क्या करते हैं, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दे हैव स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, इनके साथ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं काफी स्मॉल साइज के, लेकिन ऑन लोअर सरफेस, देखिए अपर सरफेस पे स्मॉल होल्स थे, अपर सरफेस पे स्मॉल होल्स थे जो इस्तेमाल करते हैं CO2 को जज़ब करने के लिए, जबकि पानी को जज़ब करने के लिए लोअर सरफेस पे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्मॉल स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है किसका, राइजोइड्स का, किसका शाबाश, राइजोइड्स का। तो यहां पे हम नाम लिख सकते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है क्या शाबाश, राइजोइड्स। तो राइजोइड्स दो मकासद के लिए यूज करते हैं पौधे, अगर हम गौर कर लें, एक तो ये पौधे इन ही राइजोइड्स के जरिए एंकरिंग करते हैं, गीली जगहों पे, गीली चट्टानों पे, गीली दीवारों पे अटैचमेंट में रोल अदा करते हैं, और यही राइजोइड इन पौधों के साथ वाटर के और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में भी रोल अदा करते हैं। तो दिस इज नेक्स्ट एडॉप्टेशन जो किसने अपनाई है शाबाश, ब्रायोफाइट्स ने, क्यों, ताकि कामयाबी से रहे कहां पे,
लैंड एनवायरनमेंट पे, इन्होंने पानी के एनवायरनमेंट को छोड़ के लैंड पे अडॉप्ट हैं तो या अडॉप्ट कर चुके हैं, तो मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी इन्होंने बनाई, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए क्यूटिकल का लेयर बनाया और एक्स्ट्रा सेल्स बनाए, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स बनाए, और पानी को एब्जॉर्प्शन के लिए क्या किया शाबस, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जिसका नाम क्या है शाबस, राइजाइड्स हैं, जो दो मकासद के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट एडॉप्टेशन देखना चाहें वो है हेटेरोगेमी। व्हाट? हेटेरोगेमी या हेटेरोगैमस। अगर हम गौर कर लें, अल्फाज इसमें दो छुपे हुए हैं, एक है हेटेरो, व्हाट? हेटेरो, और एक है गैमस। गैमस की गेमीट हेटेरो से डिफरेंट, यानी जितनी भी ब्रायोफाइट्स हैं दे आर हेटेरो या हेट्रोगैमस। जितनी भी ब्रायोफाइट्स पौधे हैं क्या शाबस, हेट्रोगैमस हैं, यानी दो डिफरेंट किस्म की गेमीट्स पैदा करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हेटेरोगैमस का नाम दिया जाता है। क्या करते हैं? दो डिफरेंट टाइप्स के गेमीट्स पैदा करते हैं। उन डिफरेंट, अच्छा, इनके दो डिफरेंट किस्म के गेमीट्स बनते हैं, जिनमें से एक स्पर्म कहलाता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीरियम के अंदर ही बनती है। एंथीरियम के अंदर अगर हम गौर कर लें तो स्पर्म की फॉर्मेशन एंथीरियम के अंदर, जबकि आर्चिगोनियम के अंदर फॉर्मेशन होती है एग की या ओओस्पेयर की। अगर हम देखें, जितनी भी एम्ब्रियो पैदा करने वाले पौधे हैं उनमें एंथीरियम के अंदर स्पर्म और आर्चिगोनियम के अंदर एग बनती है। अगर मजीद इनको हम डिटेल से या एक्सप्लोर करना चाहें तो स्पर्म बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साइज में काफ़ी स्मॉल और स्मॉल के साथ साथ मोटाइल होता है। यानी अगर हम ब्रायोफाइट्स के स्पर्म को देखें तो ये हरकत कर सकता है, यानी दे हैव सीलिया और फ्लैजेला। वो डिपेंड करता है प्लांट की स्पीशीज पे। जबकि इनके मुकाबले में अगर एग को देखा जाए तो एग जो है ब्रायोफाइट्स का इस साइज में लार्ज, और लार्ज के साथ साथ नॉन मोटाइल, जिसका सिंपल वर्ड सिसाइल यूज करते हैं हम, और इनके एग के साथ काफ़ी ज़्यादा मिकदार में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड होता है। क्योंकि आर्चिगोनियम के अंदर डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट से मुराद कि अब इसकी ज़ायगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, और एक फूड तब तक अवेलेबल होगा इन प्लांट्स के लिए जब तक इनका स्पोरोफाइट यानी स्टार्ट ना हो जाए। अगर हम मजीद गौर कर लें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम ही के अंदर ए डेवलपमेंट कंप्लीट कर जाती है। नेक्स्ट एडॉप्टेशन ब्रायोफाइट का वो है प्रोटेक्शन ऑफ गेमीट्स, यानी गेमीट्स की हिफाजत करना। जितनी भी लैंड पे रहने वाले पौधे हैं उनमें गेमीट्स की प्रोडक्शन इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर लैंड प्लांट्स अपने गेमीट की प्रोटेक्शन ना करती, महफूज ना रखते या हिफाजत ना करती तो ये ज़ाया हो सकते। अब देखिए, मल्टी सेलुलर का होना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर का रखना और हेटेरोगैमस बनना प्लस प्रोटेक्शन ऑफ गेमीट्स, ये इंतहाई अहम प्रॉपर्टी है एडॉप्टेशन की। अगर हम गौर कर लें, स्पर्म की प्रोटेक्शन जो होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम बार बार कहते हैं एंथीरियम, उसके अंदर होती है, यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम कह सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम एग को देखें तो अंडे की हिफाजत रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहाँ पे होती है? आर्चिगोनियम में। यानी एंथीरियम हुआ मेल गेमीट की हिफाजत करने के लिए,
और अंडे को महफूज और हिफाजत करने के लिए या हिफाजत देने के लिए आर्चिगोनियम एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। और ना सिर्फ ये कि आर्चिगोनियम अंडे को महफूज रखती है, बल्कि फर्टिलाइजेशन के बाद भी डेवलपमेंट तक स्टेज में एक काफी हेल्पफुल साबित होती है। अगर हम गौर कर लें, अंडे के साथ जब स्पर्म की यूनियन होती है, स्पर्म कहां से एंथ्रीडियम से रिलीज हुआ और अंडे की तरफ आया। मूवमेंट को ऑलरेडी बता चुका हूं कि कीमोटैक्सिस मूवमेंट करता है, तो इस जाइगोट की फॉर्मेशन होगी इनसाइड द आर्चिगोनियम। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मासिस प्लांट में या ब्रायोफाइट्स में जाइगोट की फॉर्मेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन प्लस इट्स डेवलपमेंट ये कहाँ होगा? ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नाम है उसका आर्चिगोनियम, उसके अंदर ही होगा। तो गेमीट्स की प्रोटेक्शन इंतहाई अहम प्रॉपर्टी है इन प्लांट्स की जो लैंड पे अडॉप्ट कर चुके हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें एडॉप्टेशन, वो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के हवाले से। अगर हम देखें, बार बार बता चुका हूं कि ब्रायोफाइट्स और एम्ब्रियोफाइट्स यानी ये वो प्लांट्स हैं जो एम्ब्रियो बनाते हैं। अगर हम गौर कर लें, एंथ्रीडियम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल, वी कॉल देम स्पर्म, ये जब रिलीज होगी तो इसके गिर्द म्यूसिलेज होता है, तो वाटर में ये म्यूसिलेज यानी हल होके स्पर्म को रिलीज कर लेता है। इसलिए इन प्लांट्स को पानी का होना इंतहाई ज़रूरी, यानी कि एम्फीबियस प्लांट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम, जिसके अंदर इनकी एग की फॉर्मेशन होती है। जब आर्चिगोनियम के अंदर एग मैच्योर हो जाए तो स्पर्म कीमोटैक्सिस के जरिए आर्चिगोनियम का विजिट करता है, क्योंकि आर्चिगोनियम के नेक सेल में या नेक कैनाल सेल में कुछ केमिकल्स जो काफ़ी स्वीट किस्म के होते हैं, तो स्पर्म उन केमिकल्स का पीछा करता हुआ अंडे को फर्टिलाइज कर जाता है। तो स्पर्म प्लस एग ये बनेगा जाइगोट, यानी जाइगोट डिप्लॉयड सेल वाली एक बॉडी है। स्पर्म हैप्लॉयड सेल और एग भी हैप्लॉयड सेल वाले हैं। तो अब इनका जो जाइगोट बनता है ए विद क्रोमोसोम नंबर यानी डबल, वी कैन से डिप्लॉयड सेल, और माइटोसिस चलता रहता है जाइगोट के अंदर, और माइटोसिस के बाद कन्वर्जन होती है जाइगोट की एम्ब्रियो में। तो यही वजह है कि इन लैंड प्लांट्स में से पहला ग्रुप ब्रायोफाइट्स हैं जो एम्ब्रियोफाइट्स कहलाते हैं, यानी इनमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लैंड पे अडोप्टेशन में कि जो प्लांट्स लैंड पे अडॉप्ट होते हैं वो पौधे क्या होते हैं? एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, यानी इनमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इंतहाई अहम प्रॉपर्टी है। लैंड प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स की अगर हम लाइफ साइकिल को लैंड पे सक्सेसफुल की लाइफ साइकिल में, यानी ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में दो किस्म के जनरेशन्स होते हैं, यानी दे शो टू जनरेशन्स, जिनमें से एक को नाम दिया जाता है स्पोरोफिटिक जनरेशन, यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, स्पोरोफिटिक, और सेकंड जनरेशन का नाम है गेमिटोफिटिक जनरेशन, यानी गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। तो ये दोनों जनरेशन स्पोरोफिटिक और गेमिटोफिटिक अल्टरनेट करते हैं। एक स्पोरोफिटिक जनरेशन जब कंप्लीट होती है तो ये जन्म देता है गेमिटोफिटिक को, और गेमिटोफिटिक के बाद दोबारा से स्पोरोफिटिक। सिंपल वी कैन से बोथ जनरेशन अल्टरनेट ईच अदर ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट।